नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने लिंग्विस्टिक्स शब्द पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान का अंग्रेजी पर्याय है और आज जो है भाषा विज्ञान के लिए सबसे अधिक प्रचलित शब्द जो है यह लिंग्विस्टिक्स ही है। इसका आधार जो है लैटिन शब्द लिंग्वा है। लिंग्विस्टिक्स इसका आधार जो है लैटिन शब्द लिंगुआ है और इसका अर्थ होता है जिह्वा यानी जीभ, टंग। और भाषा विज्ञान के लिए फ्रांस में लिंग्विस्टिक शब्द का प्रयोग चलता है। फ्रांस में भाषा विज्ञान के लिए लिंग्विस्टिक शब्द का प्रयोग चलता है और वहीं से यह शब्द जो है 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक के रूप में आया। अंग्रेजी में फ्रांस से ही यह शब्द अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक के रूप में 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में आया और वह जो है 1831 से 1840 के बीच, ये चौथा दशक 19वीं शताब्दी का तो आया और लगभग 2 दशकों तक यानी 20 साल तक यह शब्द जो है इसी रूप में अंग्रेजी में चलता रहा। और फिर 19वीं शताब्दी के छठे दशक में यानी 1851 से 1860 के बीच छठे दशक में यह शब्द जो है लिंग्विस्टिक्स हुआ और तब से यह शब्द जो है इसी रूप में चलता आ रहा है। फ्रेंच में यह शब्द अभी भी लिंग्विस्टिक के ही रूप में प्रचलित है और इसका एक संस्करण जो है वह लिंग्विस्टिक्स भी है। ये पहले भी चर्चा हुई है लेकिन इस स्पष्ट रूप में इसकी चर्चा नहीं हुई थी। मैंने बताया हुआ है पहले भी कि इसका एक उच्चारण जो है वह लिंग्विस्टिक्स भी है और इसमें लिंग्विस्टिक्स में क्या किया जाता है कि भाषा के केवल मौखिक, व्यावहारिक और यथार्थ यानी जो भाषा बोली जा रही है यानी बोलचाल की जो भाषा है उसका यथातथ्य और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें अतीत की भाषा का अध्ययन नहीं होता है, मृत भाषा का अध्ययन नहीं होता है, प्राचीन पांडुलिपि की भाषा का अध्ययन नहीं होता है और प्राचीन शिलालेख या शिलालेख की भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, आदर्श भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। इन भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी में किया जाता है लेकिन लिंग्विस्टिक्स में भाषा के केवल मौखिक, व्यावहारिक और यथार्थ यानी बोलचाल की भाषा का यथातथ्य अध्ययन, तथ्यपरक अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बहुत बहुत
धन्यवाद।